नमस्कार दोस्तों। आज हम आए डूंगरपुर, जो बहुत ही खूबसूरत शहर है। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीने में यकीन रखते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य आप देख ही सकते हैं। डूंगरपुर को पहाड़ों का नगर कहा जाता है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। आज हमें डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा में आज हम 84 विधानसभा के एमएलए का इंटरव्यू लेंगे। आज हम हमारे कार्यक्रम नो यूर कैंडिडेट्स के अंतर्गत उनका इंटरव्यू लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे यहाँ के क्षेत्र के बेसिक मुद्दे क्या है। नमस्कार सर, आपसे अनुरोध है कि आप अपने जीवन जर्नी पे प्रकाश डालिए। मेरा जीवन जर्नी काफ़ी संघर्षशील रहा है। और हमारा जो पारिवारिक और जो हमारा भौगोलिक क्षेत्र जो रहा है काफ़ी संघर्षशील रहा है। यहाँ पर मतलब जो सुविधा, बेसिक जो सुविधा थी वो सुविधा भी नहीं थी। हमने एजुकेशन भी बहुत मतलब डिफिकल्ट समय में किया है, विपरीत परिस्थितियों में हमने एजुकेशन किया है। हमारा जीवन काफ़ी संघर्षशील रहा है, मेरा और मेरे परिवार सबका। सर, राजनीति जीवन में आने के लिए कुछ घटनाएं आपके जिस राजनीति में आने के लिए प्रभावित किया हो? राजनीतिक में आने के लिए प्रभावित तो यहाँ की जो परिस्थितियाँ बनी थी, हमारे ट्राइबल इलाका है, ट्राइबल इलाके में लोगों की जो समस्या है, यहाँ पर मुख्य रूप से पहले दो पार्टियां काम करती थी, कांग्रेस और बीजेपी। दोनों पार्टियों ने इस क्षेत्र के लोगों को नजरअंदाज किया, सिर्फ वोट बैंक बना के रखा था। ये मान सकते हैं कि उनकी जो कार्यप्रणाली थी कांग्रेस की, उस प्रणाली पे हम लोग असंतुष्ट थे और हम युवा थे। हमको लगा कि हमको इस सिस्टम में घुस के हमको सुधारना। राजनीति में आपका प्रेरणा स्रोत कौन है? प्रेरणा स्रोत मेरे लिए कोई व्यक्ति नहीं रहा है, यहाँ की परिस्थितियाँ रही है। और मेरी जो कार्यप्रणाली है उसको ही मैं प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। और यहाँ की जो परिस्थिति रही है उसके कारण से हम लोग पॉलिटिक्स में आए हैं। बाकी कोई व्यक्ति मेरा राजनीतिक प्रेरणा स्रोत नहीं रहा है। आपके क्षेत्र की कौन कौन सी समस्या है जिसे आप दूर करना चाहते हैं? हमारे क्षेत्र की जो समस्या है, यहाँ पर सबसे बड़ा रिजर्वेशन जो समस्या है, रिजर्वेशन जो संविधान के अनुरूप यहाँ पर लागू नहीं हुआ है, उसको लेके हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी कई बेरोजगारी, यहाँ पर हद से ज़्यादा बेरोजगारी है। यहाँ का अधिकतर युवा गुजरात पलायन करता है अपने रोजगार के लिए। उन चीज़ों पे हम विशेष करके काम कर रहे हैं और शेड्यूल 5 के जो प्रावधान है उसको पूर्ण रूप से यहाँ लागू कराने के लिए हम काम कर रहे हैं। आपके विधानसभा में क्या क्या चैलेंज आए सर? विधानसभा में चैलेंज ये आया, सबसे पहले मैं गया, मुझे लगा 200 विधायक में से सबसे युवा विधायक मैं हूँ। तो मुझे उस समय ये लगा कि यार सबसे युवा मैं हूँ। अनुभव का भी कहीं न कहीं थोड़ा कमी थी, लेकिन मैंने संघर्ष किया और मैंने बेहतर परफॉर्मेंस 5 साल में किया। आने वाले समय में क्या प्लान है, क्या योजना है अपने क्षेत्र के आने लिए? वाले समय में तत्कालीन परिस्थिति में यही प्लान है कि यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी को मात देना है अनुसूचित क्षेत्र से, और हमारे विधायक प्रत्याशी जितने भी जो है भारत आदिवासी पार्टी के, उन सभी विधायक प्रत्याशी को जिताना है। और बाकी यहाँ के जो ट्राइबल लीडर हैं, यहाँ ट्राइबल के जो हमारे युवा हैं, इन युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। ये सर, हमारा मुख्य उद्देश्य है। बेरोजगारी यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है, उस पे आपकी क्या राय है? बेरोजगारी का एक तो शिक्षित बेरोजगार है और एक अशिक्षित बेरोजगार है। शिक्षित बेरोजगार है उनके लिए हमारा जो प्लान है, एक तो रिजर्वेशन पॉलिसी लागू हो व्यवस्थित तरीके, ताकि अधिक से अधिक युवा, ट्राइबल युवा रोजगार लग सके। और जो अशिक्षित हैं उसके लिए हम यहाँ पर जैसे कि कृषि, मूल रूप से हम चाहते हैं कि यहाँ कृषि प्रदान हो जाए, व्यवस्थित पानी का जो है रोटेड हो जाए। जो कटड़ा और माही का जो पानी आ रहा है, जो सीधा गुजरात जा रहा है, उस पानी को हम रोक के पूरे इलाके में पहुंचाए, ताकि 12 महीना कृषि हो सके। उस पर हम काम कर रहे हैं विशेषकर। बाकी छोटी मोटी फैक्ट्रियां है, कोई कुटीर उद्योग है, उस पर हम लोग काम करेंगे। आदिवासी संस्कृति के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। आदिवासी संस्कृति इस देश की शानदार सुंदर संस्कृति है। और दुखद बात यह है कि राष्ट्रीय पार्टियों ने आदिवासी संस्कृति को संरक्षण को लेकर आज तक कोई काम नहीं किया है। ट्राइबल की जो संस्कृति है उसी आधार पे पूरे देश की अगर बात करें तो ट्राइबल समूह, आदिवासियों के अंदर कई छोटे छोटे समूह हैं, और हर समूह की अपनी अपनी संस्कृति है, अपनी अपनी बोली भाषा है। लेकिन उसके संरक्षण को लेके, उसको आगे लाने को लेके, न तो मीडिया ने काम किया है, ना राष्ट्रीय पार्टियों ने, कोई भी सरकार आई हो उन्होंने काम किया है। और हम लोग इस पे मूल रूप से काम कर रहे हैं, इसके संरक्षण को लेके भी काम कर रहे हैं, इस कल्चर को आगे लाने का भी काम कर रहे हैं। सर, राज्य और केंद्र सरकार की योजना यहाँ पे लागू हो पाती है या नहीं? राज्य केंद्र की सरकार जो राज्य और केंद्र सरकार की जो योजना है वो पूर्ण रूप से यहाँ पर कभी लागू नहीं हो पाती है, और लागू होती है तो भी भ्रष्टाचार के बलि चढ़ जाती है। सर, बीटीपी को छोड़ के बीएपी का निर्माण? यहाँ पर पार्टी सिस्टम को आप लोग समझ नहीं पाएंगे आसानी से। हम लोग हमारा सामाजिक जो मूवमेंट है उसको लेके चल रहे हैं। हमने यहाँ पर पार्टी को महत्व दिया ही नहीं है।
और पार्टी के आधार पे हम काम करते ही नहीं है। बीटीपी को ऐसे हमारे सामाजिक मूवमेंट के तहत लाया गया था एज ए सिंबल के रूप में, और हमें लगा अब जरूरत नहीं है, या फिर उनकी जो राष्ट्रीय हाईकमान के कुछ ऐसे डिसीजन रहे जिससे हम असंतुष्ट थे, हमारे युवा का यहाँ असंतुष्ट था, हमने हमारा खुद का संगठन बना लिया। क्षेत्र की जनता के लिए कोई संदेश आपके? क्षेत्र की जनता के लिए संदेश यही है कि अभी ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ये मत हो रहा है, और हमारे देश के लिए गौरव की बात है, राजस्थान के लिए। और आप इस क्षेत्र की जो जनता है फिलहाल हालांकि जागरूक है, और यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी दोनों को मात देके क्षेत्रीय पार्टियों को आगे लाने का काम करेगी अपने अधिकारों के लिए, और जो शोषण हो रहा है उसके विरोध में जाके इस बार की जनता वोट करेगी। और जनता से अनुरोध है कि भारत आदिवासी पार्टी को अधिक से अधिक मत देके विजय बनाए। कांग्रेस की किन किन योजना ने आपको प्रभावित किया, आपके क्षेत्र में प्रभावित हुए वो? कांग्रेस की काफी योजना रही, लेकिन इस क्षेत्र में कोई प्रभावित नहीं हो पाया, और पूर्ण रूप से तरीके से लागू भी नहीं हो पाई। आप और कई योजनाएं तो भ्रष्टाचार के कहीं न कहीं भेंट चढ़ी हुई है। आपके विरोधियों को आप कोई संदेश देना चाहते हैं? विरोधियों को तो मैं कोई संदेश नहीं देना चाहता हूँ। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक तरीके से आप लोग चुनाव लड़े, और आपकी इस पार्टी और आपकी नीति सही होगी तो जनता देखेगी। लेकिन मुझे जो लगता है कि यहाँ की जो हमारे जो विरोधी लोग हैं, उन लोगों ने यहाँ के ट्राइबल लीडरों को, ट्राइबल जो कम्युनिटी के लोगों को सिर्फ यूज किया है वोट बैंक के आधार पे, और वो समझ चुका है। तो मैं तो उनसे यही चाहता हूँ कि आपकी थोड़ा बहुत अगर रखना है नाक, तो आप लोग जनता से माफी मांगे। रिजर्वेशन पॉलिसी आप लोगों ने लागू नहीं की आज तक, इसलिए आज के ये हाल हुए हैं। और विरोधी के लिए तो यही मैसेज है कि आपने जो कुकर्म किए हैं उसका परिणाम आने वाले परिणाम चुनाव में मिलेगा। अभी जो चुनाव आ रहा है उसमें 3 तारीख को जो परिणाम आ रहा है उसमें मिलेगा। सर, सीजलेस जो ऐप है वो आपके लिए कैसे बेनिफिट हो सकता है और जनता के लिए? अब इसके बारे में ज्यादा मैं समझ नहीं पाया, आज आप मिले हो और आपकी हमारी जो आवाज है जनता तक पहुंचेगी, इस तरह से बेनिफिट हो सकता है। आपके चैनल को भी शुभकामनाएं। जोहार, धन्यवाद। थैंक यू सर।